मैं क्लास 7 का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, प्रार्थना। प्रार्थना जो उपनिषद से लिया गया है। प्रार्थना कविता में जो है वो उपनिषद के आधार पर कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं सद ज्ञान क्या है, सदबुद्धि क्या है, सदधर्म क्या है ना, सदकर्म क्या है, कर्म धर्म ज्ञान। इस आधार पर ये कविता लिखी गई है, प्रार्थना कविता, जो उपनिषद के आधार पर लिया गया है। उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है वेदों से लिया गया है। तुम लोग ऐसे भी पढ़ चुके हो इतिहास में। जो वेद कितने हैं? चार वेद है। उस वेद में से 108 उपनिषद के आधार पर इस कविता को रखा गया। उपनिषद का एक भावा अनुवाद है, जिसमें इस कविता के द्वारा क्या समझाने की कोशिश की गई है? हमें हमेशा मानवतावादी बनना चाहिए। मानवतावादी का अर्थ होता है सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म जो है इंसान का, वो है मानवता। मानवता से बड़ा धर्म और मानवता से बड़ा कर्म कुछ नहीं है, और वो इंसानियत। हम लोग क्या कहते हैं कि इस धर्म को मानना है, उस धर्म को मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म और मानवता जो है सबसे बड़ा धर्म है। इसी आधार पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले प्रार्थना कविता, जिसमें बच्चों ने प्रार्थना करते हुए कहा है, हम सत्य से बचे असत्य पर चले, हम सत्य से बचे असत्य पर चले, हम असत्य से बचे सत्य पर चले, प्रभु ऐसा वर दो। हम असत्य से बचे सत्य पर चले, प्रभु ऐसा वर दो। अर्थात यहाँ पर बच्चों की प्रार्थना क्या है, कवि की प्रार्थना क्या है? वो ये है, जो हमें इतना ज्ञान दो, इतनी शक्ति दो प्रभु। वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हमें इतनी शक्ति दो प्रभु, जो हम क्या हो, हमारे मन में, हमारे विचारों में क्या असत्य नहीं हो। असत्य का अर्थ होता है झूठे रास्ते पर हम बढ़ावा न दे सके। हमेशा कितनी भी बड़ी परेशानी आए, हमारा विचार जो है वो सत्य के मार्ग पर चले। यही प्रार्थना बच्चे जो है कर रहे हैं बार बार। हम असत्य से बचे सत्य पर चले, प्रभु ऐसा वर दो। हम असत्य से बचे सत्य पर चले, प्रभु ऐसा वर दो। अर्थात हमें भी ये सोचना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना अधिक हमें क्या करना है? झूठ से बचना है और सत्य पर चलना है। सबसे बड़ा कर्म जो है वो सत्य पर चलना और अपने सत्य मार्ग से अपने विचार को आगे बढ़ाना, यही सबसे बड़ा कर्म है। मानवतावादी हम कब बनते हैं? जब हम अपने कर्म को अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं। ये आपका पहला दो पंक्ति समझाई। उसके बाद की पंक्ति क्या है? अंधकार से हमें उबारो, अंधकार से हमें उबारो, ज्योतिर्मय मानस कर दो। अर्थात यहाँ पर कवि का क्या प्रभु से कामना है? अंधकार, अर्थात हमारे मन में गलत गलत जो विचार आते हैं, गलत रास्ते पर चलने की जो भावना उत्पन्न होती है, उस भावना को क्या करना है? हमें हमारे मन से हटा देना है। ये हमारे मन में शक्ति दो प्रभु, हमें ये बहुत बड़ी शक्ति, ज्योतिर्मय मानस कर दो। ज्योतिर्मय का अर्थ होता है पूरा जीवन प्रकाश से भर देना। अर्थात जो भी लोग अंधकार में अर्थात झूठे के मार्ग पर चलते हैं, उस झूठ से हमें क्या करना है? बचना है। तब हमारे जीवन में प्रकाश की ज्योति जलेगी। विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, देव अमरता का दो वरदान। विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, देव अमरता का दो वरदान। अर्थात कवि जो है यहाँ पर कहते हैं हमें क्या होना चाहिए? विजय प्राप्त होना चाहिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त। अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का अर्थ यहाँ पर कवि का कहना ये है, जो जब भी हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उस कठिनाइयों को हमें क्या करना है? उस कठिनाइयों को हमें डट करके सामना करना है। अर्थात मुसीबतें तो हमारे कांटों भरे तो हमारी राहें हैं ही, लेकिन उस कांटे भरी राह को हम कब विजय प्राप्त कर सकते हैं? तब विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे। हम अपने कर्म को सत्कर्म, सद्बुद्धि से, सद्ज्ञान से आगे की ओर बढ़ाएंगे। देव अमरता का दो वरदान, अर्थात ईश्वर से यहाँ पर बच्चे जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अमरता का हमें वरदान दो। अर्थात अमरता का वरदान,
अमरदान का अर्थ होता है जब जीवन में हम सत्कर्म करते हैं, अर्थात सत्कर्म के लिए बच्चे कहते हैं जो हमारा कर्म ऐसा हो जो हमेशा अमर रहे। अमर होने का अर्थ है हम मृत्यु तो प्राप्त कर लेते हैं, शरीर की क्या होती है, यहाँ पर मृत्यु होती है, लेकिन हमारे कर्मों से हम क्या होते हैं, जीवन भर हमें लोग याद करते हैं। जैसे सत्कर्म के कारण ही गांधी जी मर गए, लेकिन हम आज तक गांधी जयंती मनाते हैं, उनके उपदेशों को हम याद करते हैं। अच्छे अच्छे जितने भी व्यक्ति होते हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छे उपदेश देते हैं, उनके उपदेश को हम हमेशा के लिए याद करते हैं। इसी का अर्थ होता है अमरता का वरदान देना। अब आगे की पंक्ति आपकी है, सत्य मार्ग पर चलकर पाए अमर ज्योति का नया विहान। सत्य मार्ग पर चलकर पाए अमर ज्योति का नया विहान, अर्थात सत्य के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो क्या होता है, हमारा जीवन जो है वो ज्योतिर्मय अर्थात प्रकाश से भरा हुआ होता है, ज्योतिर्मय होता है, जो एक नया सुबह के जैसे होता है। अब ऐसी बात नहीं है जो अब पहले से हम बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम अपनी रास्ते को अब सही नहीं कर सकते हैं। जब ही हमें सत्य का ज्ञान हो, जब हम चाहें अपने विचार को बदलना, वही हमारा नया सवेरा होगा। इसीलिए कहा गया है अमर ज्योति का नया विहान। अगली पंक्ति है आपकी, शांति और सुख मिले सभी को, शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो। है ना, जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे हमारे जीवन में सत्य ही सत्य भरा होगा, हमारा कर्म सत्कर्म होगा, हमारा धर्म जो है वो हमेशा मानवतावादी होगा, तो क्या होगा, हमारे जीवन में शांति और सुख जो है वो हमेशा के लिए पर्याप्त हो जाएगी, हमेशा के लिए विद्यमान हो जाएगी। और ये बात सच है, शांति और सुख कहाँ मिलता है, जहाँ पर सच्चाई छिपी हुई हो, जहाँ पर सत्य हो। जहाँ पर सत्य नहीं होता है वहां शांति और सुख नहीं मिलता है। सबका जीवन मंगलमय हो, अर्थात यहाँ पर तभी बच्चों का ये प्रार्थना है ईश्वर से, ऐसे मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन तो ज्योतिर्मय है ही, उसके साथ साथ दूसरे के जीवन को भी हम मंगलमय कर सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है, कवि का यहाँ पे जो हम ज्योतिर्मय, हम अपने आप में ज्ञान से भरे हुए हैं, तो उस ज्ञान से दूसरे के जीवन में जो अंधकार है उस अंधकार को भी हम दूर कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया सबका जीवन मंगलमय हो, नहीं दुखी कोई भी जन हो, नहीं दुखी कोई भी जन हो, नहीं किसी का कोई भय हो। देखते हो, जब कोई भी इंसान, जब कोई भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन जो है, उसका जीवन निर्भय होता है। निर्भय का अर्थ होता है उसे किसी से डर नहीं होता है। डर हमें तब लगता है जब हम गलत करते हैं। एक गलत को छिपाने के लिए 100 गलतियां करनी पड़ती है, बार बार हम गलत करते हैं, बार बार हम सोचते हैं कि ये गलती हमारी पकड़ी न जाए, जिसके कारण हम बार बार गलत करके उस गलत को ढकते रहते हैं। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कुछ समय के लिए बुरा ही माना जाता है, कभी कभी उसे परेशानी भी उठानी पड़ती है, लेकिन उसका आत्मविश्वास जो है वो कभी धुंधला नहीं होता है और वो निर्भय होता है, जिसमें कोई भय नहीं होता है। हमेशा वो क्या कर, जीवन उसका है प्रकाशमय होता है। इस कविता में जो है कवि हमें यही बताए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं इस कविता में कवि प्रार्थना ये कर रहे हैं, जो हमारा जीवन कितना भी संघर्षपूर्ण क्यों न हो, लेकिन हमें अपने सदकर्मों से, सदधर्मों से कभी भी दूर नहीं हटना चाहिए। हमें हमेशा सद्ज्ञान से दूसरे को भी प्रकाश देना है और अपने जीवन को भी हमेशा सदधर्म पर ही चलाना है। सदधर्म का अर्थ होता है अच्छे कर्म। अच्छे कर्मों से हम आगे जो बढ़ते हैं। ये उपनिषद के आधार पर जो कविता है, ये श्लोक है, उपनिषद का जो है ये श्लोक है, जिसका यहाँ पर क्या किया गया है, भावानुवाद किया गया। अर्थात भावानुवाद जो है उसका अर्थ होता है भावना अनुकूल उपनिषद का अनुवाद करके, हमारी सरल भाषा हिंदी में इसका अनुवाद करके यहाँ डाला गया है। जीवन को, इस कविता से ये हमें प्रेरणा मिलती है, जीवन को हमें क्या करना है, महान बनाना चाहिए।
आदर्शपूर्ण बनाना चाहिए जीवन को, क्योंकि जीवन में आदर्श हमारा जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर हमारे बीच कोई आदर्श ही नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं है, तो हमारा जीवन क्या है, बिल्कुल व्यर्थ है। तो हमारे जीवन में आदर्श अस्तित्व जो है वो बहुत हमारे जीवन को आगे की ओर ज्योतिर्मय बनाता है, प्रकाशमय बनाता है। अर्थात हमारे जीवन में कभी भी कितनी भी परेशानी आए, हमें क्या करना है, झुकना नहीं है, हमें आगे की ओर बढ़ना है और अच्छे कर्मों से, सत्कर्मों से आगे की ओर बढ़ना है। ऐसा ज्ञान हमें रखना है जो उस ज्ञान से हम दूसरे को भी प्रकाशमय करें, ऐसा नहीं जो हम दूसरे को प्रकाशमय नहीं करें। तो ये प्रार्थना कविता जो है आपका मैं पढ़ा दी, समझा दी हूँ। और अब इसका जो है क्वेश्चन आंसर है, वो क्वेश्चन आंसर भी आप लोग कीजिएगा, और उस क्वेश्चन आंसर में जो भी कहीं परेशानी हो उसको आप क्या कीजिएगा, टिक करके रखिएगा, और फिर आप उसको पूछ भी सकते हैं, मैम ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना। ऐसे मैं क्वेश्चन को डिक्टेट करवा देती हूँ, क्वेश्चन को मैं डिक्टेट करवा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का डिक्टेट करवा देती हूँ, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यह प्रार्थना किसका भावानुवाद है। तो अभी जस्ट बताई हूँ मैं आपको, यह प्रार्थना किसका भावानुवाद है, तो ये प्रार्थना उपनिषद का भावानुवाद है। दूसरा प्रश्न आपका है, प्रस्तुत प्रार्थना में अंधकार से क्या तात्पर्य है। अंधकार का अर्थ यहाँ पर क्या है, अज्ञानता। अभी भी जो बताए थे हम आपको, क्या बताए थे, सत्य का अर्थ होता है ज्ञान से भरा हुआ, अर्थात अज्ञान का यहाँ पर क्या हो गया, अज्ञानता। तीसरा प्रश्न आपका है, इस प्रार्थना में किस पर विजय की कामना की गई है। तो हम किस पर विजय की कामना किए हैं, पढ़ाए थे हम आपको, तो अमरता पर। अमरता हमें क्या करना है, यानी मृत्यु पर हमें विजय कामना करना है, मृत्यु पर विजय की कामना की गई है। उस तरह से पांचवा क्वेश्चन आपका है, इस प्रार्थना में अंत में क्या कामना की गई है। इस प्रार्थना में अंत में बस यही कामना की गई है जो हमारे जीवन में सुख शांति मिली रहे, सभी के जीवन में सुख शांति मिली रहे। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो था वो हम आपको डिक्टेट करवा दिए हैं। और लघुत्तरीय प्रश्न जो लोग पुस्तक खरीद चुके हैं वो किताब से भी बनाएंगे, और नहीं तो इसको पीडीएफ में डाला जाएगा, डाउनलोड करके आप लोग बनाइएगा। धन्यवाद।